फ्रेंड्स, तो आज मैं आई हूँ नारायण। ये उज्जैन से थोड़ी दूर है, 27-28 किलोमीटर। तो अभी हम लोग नारायण पे आए हैं। ये कृष्ण भगवान की सुदामा जी का मंदिर है। तो यहाँ पर ना हम कृष्ण भगवान जी उनके बारे में पंडित जी से जान के आ जाओ। पूछ जय श्री कृष्ण। ये उज्जैन सांदीपनि के आश्रम में विद्या अध्ययन कर रहे हैं। हाँ। तो आश्रम का एक ऐसा नियम था कि दो बालक रोजाना जंगल से लकड़ियाँ लाया करते थे। एक दिन आश्रम में गुरुजी नहीं थे। गुरुजी चित्रातल को स्नान करने चले गए। गुरु माता आई। गुरु माता ने कहा कि यार लकड़ी लाने किसकी बारी है। फिर वहाँ पर सभी शिष्य खड़े हुए। फिर उन्होंने कहा कि एक बार हम तो जंगल से लकड़ी ले आए, मगर कृष्णताओं कभी जंगल ही नहीं गए। कहा जाओ दोनों खड़े हुए और उनको चीनी दिए और कहा कि जहाँ भूख लगे ना खा लेना। उज्जैन से काफी दूर यहाँ तक आना थी। यहाँ इधर पास में एक पहाड़ है, उसको सोनेगिरी पर्वत भी बोलते हैं, द्रोणागिरी पर्वत भी बोलते हैं। एक वर्ष में एक पल के लिए सोने का हो जाता है। फिर वहाँ से उन्होंने लकड़ी इकट्ठी की, फिर वहाँ से यहाँ तक आ पहुँचे। यहाँ की सुदामा जी ने कहा कि भगवान थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं, फिर आश्रम पे चलेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छे सुदामा जी, जैसा आप कहते हो वैसा कर लेते हैं। कृष्ण भगवान ने उधर मुली खड़ी कर दी, सुदामा जी ने इधर खड़ी कर दी। इनकी सपोर्ट में यहाँ विश्राम करने लगे। विश्राम करने के लिए बारिश होने लगी। बारिश की जड़ी के कारण सूखी लकड़ी लाए थे लोग, हरी भरी हो गई। तो सुदामा जी को भूख लगने लगी। तो सुदामा जी ने देखा भगवान तो विश्राम कर रहे हैं, विश्राम करते हुए जगाना अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने 2 मुट्ठी चने के 2 भाग बना लिए सुदामा जी ने। 1 मुट्ठी चने अपने से ग्रहण कर लिए। भूख इतनी तेज थी, 1 मुट्ठी चने में उनकी शांत नहीं हुई। तो उन्होंने किसी वैसे चने बचे रहे, वो भी सुदामा जी ने खाना शुरू कर दिया। फिर भगवान उठे, भगवान ने कहा कि सुदामा की आवाज कैसे आ रही है। सुदामा जी बोले प्रभु बारिश का पानी काफी ठंडा है, ठंडी के कारण मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। तो भगवान तो अंतरामी थे, सब जानते थे सुदामा चने खा रहे हैं। फिर भगवान उठे, भगवान ने कहा सुदामा जल रहा हूँ। सुदामा जी बोले प्रभु यहाँ कहाँ है, यहाँ तो बारिश हुई थी, बारिश का पानी तो बह के चला गया। वहीं चलेंगे उज्जैन सांदीपनि जी के आश्रम में और वहीं विद्यार्चन करेंगे, वहीं जलपान करेंगे, वहीं स्नान करेंगे। भगवान ने कहा नहीं, यहाँ दामोदर कुंड है। सुदामा जी बोले प्रभु यहाँ कोई कुंड दिखाई नहीं दे रहा है, तो महाकाल बनी बनी कि नहीं, यहाँ से मिट्टी लगा जाओ। सुदामा जी ने यहाँ से मिट्टी आजू बाजू की, तो यहाँ से घूमते गंगा प्रकट हुई। सुदामा जी कमंडल भर के जल लाए, तो भगवान ने जल लिया, तो सुदामा जी ने जल लिया। तो सुदामा जी के पास कृष्ण जी चने का भरियाल मांगा था। ये जो गुरु माता ने अपने को चने का भरियाल दिया था वो निकालो। तो सुदामा जी बोले प्रभु मैं पा चुका हूँ। तो सुदामा जी को दालिते का शराब भी इसी स्थान पे दिया था कृष्ण जी ने। तो दूसरे दिन गुरु जी ने पाठशाला लगाई। पाठशाला में उनको 2 शिष्य दिखे नहीं, कृष्ण सुदामा। गुरु जी ने कहा कि आप 2 शिष्य दिख नहीं रहे, कहाँ गए। सभी शिष्य खड़े, उन्होंने कहा कि तो जंगल में लकड़ी लेने गए। गुरु जी ने कहा कि तो त्रिलोक के नाथ स्वयं भगवान हो, तो मन चाहे वहाँ लीला करने लग जाएंगे। फिर गुरु जी और उनके जो शिष्य थे वो जल के कलश के लिए उनको ढूंढने के लिए उज्जैन से रवाना हुए। इधर भैरूगढ़ 2 धारी होते हुए घूमते 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 आ रहे थे। तो वहाँ से यहाँ तक आ पहुंचे। तो यहाँ के उन्होंने नारायण नाम की तपस्या की थी, इसीलिए इसी गाँव का नाम नारायणा पड़ा। 64 तक भगवान ने 64 कला सीखी। गुरु जी गुरु दक्षिणा दी, भगवान द्वारिका चले गए और सुदामा सुदाम पहुंच गए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। 5380 साल पुराना है। और ये जो भारी रखी थी वही है। हाँ वही है। ये जो भगवान श्री कृष्ण सुदामा ने जो भारी रखी, ये सुदामा जी की इसमें बोलती भी जा। ये सुदामा जी की इसमें 2 प्रकार की है। इसमें कंठार और चमेली है और उधर वाली वो कृष्ण जी की है। इसमें है 4 प्रकार की। इसमें करौंदी है, कंठार है, चमेली है, ठाकुर बेला है। देख इधर। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया, हमें पूरी जानकारी दी इस मंदिर के बारे में, यहाँ के बारे में। तो ये वही धारा है जो उन्होंने लाके रखा था, लकड़ियाँ वगैरह, तो देखा कैसा हो गया। और ये वो कोई ये दामोदर कुंड है, उज्जैन में गोमती कुंड है। उधर वाली मौली कृष्ण जी की है और ये सुदामा जी की है। ये सुदामा जी की है। और इधर ये वाली कृष्ण
दामोदर कुंड है और उज्जैन में गोमती कुंड है। इसके अंदर जाने का नहीं है। यहाँ पर भी शिव जी का मंदिर है। शंकर भगवान जी क्या हो नहीं रहते हैं। हाँ, हाथ जोड़ के आ जाए, जाने देंगे। तो ये है शंकर भगवान जी का मंदिर। तो चलो अब चलते हैं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमने यहाँ पे दर्शन तो कर लिए, पर मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि यहाँ से मतलब जो उज्जैन है ना, वहाँ पे ना एक शांतिपनी आश्रम है। तो वहाँ पे ना कृष्ण भगवान जी सुदामा जी ने पढ़ाई करते थे। यहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह कुछ लकड़ियाँ लेने आते थे। और आपको पता है जो तो अगर आप लोग आओ महाकाल दर्शन करने के लिए शांतिपनी आश्रम में, तो आप लोग ज़रूर यहाँ पे नारायणा पे भी आना। और क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दूर मतलब उज्जैन से जो महाकाल यहाँ ज़्यादा दूर नहीं है नारायणा, सिर्फ 25-28 किलोमीटर है, तो आप ज़रूर आना।